हल्दी में सिर्फ एक चीज़ को मिलाते ही आपके घर से चूहे, छिपकली और कॉकरोच सब कुछ दुम दबाकर भागने वाले हैं। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। हमारे घर में ये समस्या इस समय इतनी ज़्यादा ज़ोर-शोर पर है, चाहे वो मच्छर हो या फिर छिपकली हो या फिर हो कॉकरोचेस। इन सब से ना हर घर में हर एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उनको ख़त्म करने के लिए महँगे-महँगे कॉइल्स, रिफिल्स तमाम सारी चीज़ें हम लोग लाते हैं, नेट भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे वगैरह हमारे बाहर जाते हैं या हमारे बच्चे घर में ही खेल रहे हैं, तो उनको ना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उनको इतना ज़्यादा काट-काट कर हालत ख़राब कर देते हैं कि कई बार तो स्किन इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लेनी है प्याज और कुछ इस तरीके से आपको मैं इस्तेमाल बताऊँगी प्याज और हल्दी का कि जिससे आपके घर के ना मच्छर हो, मक्खी हो या फिर कॉकरोचेज़ हों या फिर चूहे हों, ये सारी समस्या ना दुम दबाकर भागने वाली हैं। तो चलिए जैसे मैं वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ सब कुछ आपको सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो करना है और उसके बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को बनाना शुरू कर देते हैं। ये क्या तरीका है, कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको यूज़ करना है, वो सब कुछ मैं आपको आपकी वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने ले ली है प्याज और प्याज को हमने छील लिया है। हमें यहाँ पर आधी प्याज चाहिए, आधी प्याज काफ़ी रहेगी आपको कम से कम 8 से 10 दिन के लिए इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए। आपको 8-10 दिन बाद फिर से इस रेमेडी को रिपीट करना है और बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। बताने में और वीडियो बनाने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन जब आप इसे खुद करेंगे ना, आप इसे 5 से 2 मिनट में बना लेंगे और उसका इस्तेमाल आप 8 दिन के लिए फ्री हो जाएँगे और किसी भी केमिकल से बच जाएँगे। क्योंकि केमिकल के थ्रू जब हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो स्प्रे हो, कॉइल्स हों, रिफिल्स हों, वो सारे ना हमारे साँस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। कभी-कभी अभी नहीं पता चलता, बाद में दिक्कत होती है, किसी-किसी को तो बहुत तुरंत ही एलर्जी हो जाती है, साँस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो जैसे मैंने प्याज को कट किया है, सेम आपको वैसे ही प्याज को कट करना है और तरीका सेम टू सेम फॉलो करना है। अब प्याज हमने कट कर दी आधी और इसको हम साइड में रख देते हैं और कोशिश कीजिएगा मोटे दर वाली प्याज हो, मतलब जिसका जो परतें हैं वो थोड़ा मोटी हों। जितनी मोटी प्याज होगी ना, उतने ही मतलब अच्छे से ये रेमेडी वर्क करेगी और उतने लंबे समय तक के लिए वर्क करेगी। ठीक है, अगली बार अब हम जो इसका तैयार करेंगे रेमेडी का नेक्स्ट पार्ट, उसके लिए हमने यहाँ पर अलग दूसरी कटोरी ली है। अब इस कटोरी में हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ज़्यादातर चीज़ें हमारे घर में रहती हैं और आपको मार्केट से इसमें एक भी चीज़ लाकर डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी पाउडर डाल दिया आपने, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए जितना हमने हल्दी पाउडर लिया है ना, सेम उतना ही आपने इसमें नमक डालना है। ठीक है, नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। अब इन दोनों चीज़ों का जो रिएक्शन है ना, जब प्याज के साथ मिलेगा तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगा आपको। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। अब हमने हल्दी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, इन सब चीज़ों को एक्टिवेट भी तो करना है और एक्टिवेट करने के लिए बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन बेकिंग सोडा को भी एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो ये रेमेडी ख़त्म, उसी टाइम पर ख़त्म, इसका कोई असर नहीं होगा। उसके बाद आप ले लीजिए अगरबत्ती, नॉर्मल पूजा वाली भी ले सकते हैं या फिर जो आपके घर में मच्छर मक्खी को भगाने वाली होती है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको जलाना नहीं है जिससे कि वो हमें नुकसान करेगा। हम इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसकी जो गंध है ना वो हमें तो बिल्कुल महसूस ना हो, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ज़रूर हो। तो यहाँ पर इसका जो मसाला है उसे छुड़ाकर हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा चूहे हैं, तो आप इसमें इसकी मात्रा जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रही हूँ कैसे आपने बनाना है इसको। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें डाल दी। अब आपको देखिए आपके घर में जो भी एक्सपायरी टैबलेट हो, जिसकी मतलब डेट निकल गई हो, चाहे पैरासीटामोल हो या फिर आपको किसी भी डॉक्टर ने किसी भी मर्ज़ की दी गई हो, ठीक है, पैरासीटामोल ले लीजिए और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी पुदीना की जो गोली आती है वो ज़रूर लेनी है आपको, पुदीन हरा जो आता है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों का जब आपस में कॉम्बिनेशन मिक्स होगा ना, उसके बाद जो रिएक्शन क्रिएट होगा उससे ना आपके घर में, मतलब आप खुद जब बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये रेमेडी 100% वर्क करती ही करती है। क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं ना उसी समय पर हमें पता चल जाता है कि ये कीड़े मकोड़ों के लिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो यहाँ पर जो मेरी पैरासीटामोल थी जो एक्सपायर हो चुकी है, उसको मैंने हल्का सा कूट लिया और इसका पाउडर बनाकर इसी में मैं डाल दूंगी। थोड़ा बहुत अगर मोटा रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाद में फिर मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे हाथ से ही क्रश कर दिया। अब जो हमने ये पुदीन हरा की गोली है ना, अब इसको डाल देंगे। इसको तो आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, तो आप किसी भी नुकीली चीज़ से ना इसके अंदर प्रेस करेंगे तो होल हो जाएगा, जिसके बाद इसमें से थोड़ा सा ऑयल जैसा निकलेगा। वही ऑयल काफ़ी है आपके लिए, आपको बस वो ऑयल इसमें डाल देना है पूरी तरह से।
अगर ज़्यादा है तो आप इसकी मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा। जैसे अगरबत्ती की मैंने बोला आपको, उसी तरीके से आपका पुदीन हरा की जो मात्रा है गोली की वो बढ़ा देनी है, आपको 2 डाल देनी है कम से कम, अगर आपके घर में ज़्यादा छिपकली हैं या ज़्यादा मच्छर हैं, जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। उसके बाद अब इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए लास्ट में विनेगर डालना है आपको। अगर व्हाइट विनेगर आपके घर में नहीं है तो आप इसमें आधा नींबू डाल सकते हैं, क्योंकि जो काम विनेगर करेगा वही काम नींबू भी करेगा। तो आपने इन दोनों चीज़ों को डालना है, कोई भी एक चीज़ डाल दीजिए जिससे कि हमारी सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएँ और इनका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो रेमेडी है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अभी ये थोड़ा-सा थिक लग रहा है, तो इसे हम ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा विनेगर और डालूँगी मैं इसमें, और इसको डालने के बाद अब हमारी ये जो रेमेडी है ना ये बनकर हो गई है तैयार। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से प्याज और इसका इस्तेमाल करें कि आपके घर से सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाए और आपको कोई भी केमिकल का सामना भी ना करना पड़े, कोई मतलब पैसे भी ना खर्च करने पड़े। अब देखिए इसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। एक्सपायरी टैबलेट ली, पुदीना हरा की गोली एक्सपायर है, डज़न्ट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, जैसी भी है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा। अब जो हमने ये प्याज कट करी थी इसमें हम अपनी जितना भी हमने ये मटेरियल लगाया है ना उसको थोड़ा-थोड़ा सा फिल कर देंगे। इसीलिए मैंने बोला मोटे दर वाली होनी चाहिए, क्यों? कि मोटे दर की जब अगर ये प्याज होगी ना वो उतने ही लंबे समय तक चलेगी, प्याज जल्दी से सूखेगी नहीं। अगर पतली वाली लेंगे तो आप जल्दी से सूख जाएगी, इसीलिए मोटे दर की प्याज जो है वो कम से कम 8 से 10 दिन आराम से चल जाती है और इसकी स्मेल भी खत्म नहीं होती है। पहले के टाइम में क्या होता था कि ये ना तो कोई केमिकल होते थे, लेकिन जब भी इस मौसम में कीड़े वगैरह आते थे तो हम लोगों के टाइम पे भी हमने देखा है कि जब हमारे लालटेन वगैरह जलाई जाती थी तो उसके आसपास ना प्याज कट करके रख दी जाती थी कि इससे कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे, और रहते भी थे। तो इसीलिए पुराने तरीके को फॉलो करना लगता है कि थोड़ा झंझट वाला है, लेकिन काम बहुत अच्छा रहता है। तो अब ये जो बचा है इसके लिए आप थोड़ी सी और प्याज कट कर लीजिए और रख दीजिए। अगर प्याज नहीं कट करना चाहते हैं तो इसे पेपर पे लगा के चूहों के लिए रख दीजिए। तो अब इसका इस्तेमाल देखिए आपने करना क्या है। सबसे पहली चीज़ आप इसे किचन में ज़रूर रखिए। अब देखिए ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बच्चों की पहुँच से दूर रखनी है, लेकिन बच्चों को फिर भी बता दीजिए कि आपको खानी नहीं है, या फिर सब बच्चे सो जाएँ, सब कुछ हो जाए, किचन आप साफ-सुथरा कर रहे हैं, उसके बाद अपनी गैस पे रख जाइए और सुबह के टाइम पे उठा के कहीं साइड में कर दीजिए और रात को रख दीजिए, क्योंकि चूहे वगैरह जो होते हैं ना वो रात में ही भागते हैं। तो ये तो चूहों के लिए हो गया। और कोई भी खाने-पीने का सामान आस-पास बिल्कुल खुला मत छोड़िए। जो भी हो पूरा साफ-सफाई का ध्यान रखिए, तो आपके घर में ना ये चूहे वगैरह अपना घर नहीं बना पाएँगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, अब बचे छिपकली और मच्छर, तो उसके लिए ना आपको रखना है लाइट के जो बोर्ड होते हैं ना, उनके ऊपर, या फिर कुछ भी मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर भी आपको लगता है आस-पास छिपकली वगैरह बहुत रहती है। तो हमारे यहाँ पर लाइट के बोर्ड्स हैं, तो मैं उन पर रख रही हूँ। अगर आपके पास स्विच लाइट बोर्ड्स नहीं है, कुछ भी मतलब आपका डेकोरेटिव लगा हुआ है, तो वहाँ पर रख सकते हैं। मैं आपको अपना पूरा घर घुमाकर दिखाती हूँ कैमरे को, बिल्कुल भी ना तो आपको एक छिपकली दिखेगी, ना मच्छर दिखेंगे, ना मक्खी दिखेंगी, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट 1000% मिलेगा ही मिलेगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको इन सारी समस्याओं में से किससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आपको ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा घर दिखाया आपको, कहीं पर भी आपको एक भी छिपकली या कॉकरोच कुछ भी नहीं दिखेगा।